मैं हूं आपका योगेंद्र सर और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान शिखा इंग्लिश क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th की एक बुक जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें एक लेसन दिया हुआ है मैडम राइड्स द बस। इसको आज हम लोग हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे और डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में एक लड़की है जो बहुत ही उत्सुक रहती है हर बात को जानने के लिए। विलियम ही उसी के बारे में इस लेसन में बताया गया है कि कैसे वो जिस गली में रहती थी, ठीक उस गली में कोई और बच्चे नहीं थे, इसलिए इसके साथ दोस्त मित्र नहीं थे जिनके साथ ये खेल सके। तो इसका घर रोड पर ही था, तो आसपास से बस हमेशा आती जाती थी और ये बस को हमेशा देखा करती थी। तो कैसे इसके मन में आती है एक विचार कि उस बस में ये भी यात्रा करे, ठीक है। तो उसी को बहुत ही रोमांचित ढंग से लेखक ने इसमें डिस्क्राइब किया है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। देयर वाज ए गर्ल नेम्ड विलियमी हु वाज कॉल्ड विली फॉर शॉर्ट। एक लड़की है जिसका नाम विलियमी था, लेकिन शॉर्ट में उसको लोग विली कहते थे, वली कहते थे, ठीक है ना। सी वाज 8 years ओल्ड, उसकी उम्र 8 साल की थी। वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग, और उसकी एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि बहुत क्यूरियस लड़की थी, मतलब हर चीज़ को हमेशा जानने की इच्छा इसके अंदर रहती थी। हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। उसका जो फेवरेट मनोरंजन का काम था क्या था कि अपने घर के दरवाजे के पास खड़ा होना, ठीक है, और वाचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। और वो यही देखा करती थी कि गली में उसके घर के बाहर क्या चीज़ घटनाएं घट रही हैं, क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप जैसा कि फिगर में देख सकते हैं, ये इसका घर है, घर के पास देखिए ये खड़ी है और बाहर स्ट्रीट में बस आ जा रही है। तो ये उसी चीज़ को मतलब खड़ा होकर के हमेशा देखा करती थी कि बाहर क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही अपना समय बिताती थी क्योंकि इसके साथ खेलने वाला इस गली में कोई दोस्त इसके पास नहीं था, ठीक। देयर वाज नो प्लेमेट ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट। गली में इसकी उम्र का कोई खेलने वाला इसका साथी नहीं था। एंड दिस वाज अबाउट ऑल ही सी हैड टू डू, और यही कारण है कि वो दरवाजे के पास खड़ा होकर के अपना टाइम पास किया करती थी, ठीक है ना। बट फॉर वली, लेकिन वली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वाज वेरी बिट एज इंजॉयबल। वो बहुत ही इंजॉयबल था, इसको उसमें बहुत मज़ा आता था। एज एनी ऑफ द इलोबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रेन प्ले। जितना दूसरे लड़के गेम खेल के एंजॉय करते थे, वली अपने घर के सामने खड़ा होकर के सारी चीज़ों को देख करके उतना ही आनंद लेती थी। वाचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। वो घर के सामने खड़ी होती थी तो इससे नए नए उसको अनुभव मिलते रहते थे, ठीक है। नई नई चीज़ें हमेशा कुछ न कुछ देखने को मिला करती थी, ठीक। आगे आइए चलिए देखिए। The most fascinating thing of all was the bus that travelled between her village and the nearest town. सबसे उसके लिए उत्सुक चीज़ क्या थी, आश्चर्यजनक चीज़ क्या थी, या जिसमें आकर्षक जिसको हम बोल सकते हैं, उसके लिए सबसे आकर्षक चीज़ वो बस थी जो गांव से लेकर के पास के शहर तक जाती थी। मतलब इसके गांव से बस शहर जाती थी, शहर से इसके गांव आती थी। ये चीज़ इसको बहुत पसंद थी। इट वाज थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, और उसके गली से हर प्रत्येक घंटे पर वंस गोइंग टू टाउन एंड वंस कमिंग बैक। एक बार शहर जाती थी और एक बार शहर से वापस आती थी हर घंटे पे। द साइट ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम विथ ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर। और जितनी बार बस जाती थी उतनी बार नए नए पैसेंजर उसमें रहते थे। मतलब जाते समय कुछ और रहते थे, आते समय कुछ और रहते थे, मतलब पैसेंजर हमेशा बदलते रहते थे। वाज ए सोर्स ऑफ एंडिंग जॉय फॉर वली, और यही कारण था कि उसके जो आनंद था उसका वो कभी समाप्त नहीं हो रहा था। मतलब हमेशा नए नए यात्री बदलते रहते थे और इसलिए इसकी इच्छा भी हमेशा उनके प्रति बदलती रहती थी उत्सुकता बनी रहती थी। डे आफ्टर डे सी वॉच्ड द बस एंड ग्रेजुअली ए टीनी विश क्रेप्ट इनटू हर माइंड। दिन प्रतिदिन वो बसों को देखा करती थी और देखते देखते उसके मन में एक दिन विचार आ जाता है, क्या कि एंड ग्रीव देयर, मतलब उसके मन में एक छोटा सा विचार आ जाता है। डेली प्रतिदिन बस को देखते देखते इसके मन में एक दिन आइडिया आता है, और आइडिया क्या था, सी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस, वो भी उस बस में बैठना चाहती थी। एंड ग्रीव देयर
नहीं, बस पर देखिए कहाँ गया, हाँ बस पे। और इवन इफ जस्ट वन, अगर रोज़ नहीं तो कम से कम एक ही दिन बैठने को मिले, ये कुल मिला के एक बार वहाँ बैठना चाहती थी बस में। दिस विश बिकम स्ट्रांगर एंड स्ट्रांगर अनटिल इट वाज एन ओवरहेलमिंग डिजायर। और ये जो उसके मन की इच्छा थी वो दिन पर दिन स्ट्रांग होती गई, ठीक है, और एक दिन बहुत बड़ी लालसा में ये बदल गई, ठीक। वली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपुल हु गॉट ऑन आर ऑफ द बस। जो वैली थी वो बस में चढ़ने वाले लोगों और उतरने वाले लोगों को बहुत ध्यान से देखती थी। व्हेन इट स्टॉपेड एट द स्ट्रीट कॉर्नर, जब बस गली में आकर रुकती थी तो उसमें जो चढ़ते थे उनको भी देखती थी और जो उतरते थे उनको भी देखती थी। देयर फेस would kindle in her longings, their face would kindle in her longings, dreams and hopes। उनके जो चेहरे थे, ठीक है, उनकी इच्छा, उनके सपने, उनकी आशाओं को देख करके किंडल होते थे, मतलब चमकते थे। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपेंड टू राइड द बस एंड ट्राइज टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर, ठीक है ना। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपेंड टू ड्राइव, अगर वेली का कोई भी दोस्त अगर बस पे चढ़ जाता था, ठीक है, बस पे चढ़ता था, यात्रा करता था और उसको वेली को मिल करके उसको सारे सीन के बारे में, रास्ते में जो भी कुछ होता है बताता था। वेली वुड बी टू जेलस टू लिसन, तो वेली को सुन करके ईर्ष्या होती थी, ठीक है। और वुड साउट इन इंग्लिश प्राउड प्राउड, और वो हमेशा इंग्लिश में बोलती थी प्राउड प्राउड, माने घमंडी घमंडी। कहने का मतलब ये है कि जब कोई, मान लीजिए कि कोई दोस्त वेली का अगर किसी दिन बस पे चढ़ता था उस पे, ठीक, तो वेली से मिलता था तो उसको जो भी रास्ते में चीज़ें होती थी वो बताता था, ठीक, बताता था। तो ये वेली को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, मतलब थोड़ा बच्चे हैं उनके मन में ईर्ष्या का भाव आता है तो वो घमंडी घमंडी कह करके बुलाते थे, ठीक। नाइदर सी आर नार फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ना तो वह इसका मीनिंग जानती थी ना उसके सारे फ्रेंड इसका मीनिंग जानते थे। बट दे यूज्ड इट ऑफन एज स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, मीनिंग कोई नहीं जानता था कि प्राउड का मतलब क्या है, लेकिन जितने लोग सारे लोग यही बोलते थे, बोलते सब थे प्राउड, लेकिन उसका मीनिंग कोई नहीं जानता था, ठीक। और दे यूज्ड इट ऑफन एज स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, और ऐसा कब बोलते थे, जब डिसअप्रूव होते थे, मतलब किसी चीज़ से लोग सहमत नहीं होते थे बच्चे, तब जा कर के प्राउड प्राउड बोलते थे, भले मीनिंग उनको आए या ना आए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आवर मेनी डेज एंड मंथ वाले ओवर लिखा है, सॉरी, ओवर मेनी डेज एंड मंथ वाले लिसन केयरफुली टू कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपुल हु रेगुलरली यूज द बस। अब होता क्या है कि बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक वेली सुना करती थी कन्वर्सेशंस, माने बातचीत बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपुल हु रेगुलरली यूज द बस। जितने लोग बस यात्रा करते थे वो और उसके आस पड़ोस के लोग रहते थे, तो उनके बीच जो ये बस को लेके बातें होती थी, ठीक है, यात्रा की बातें होती थी, उसको वेली ध्यान से सुना करती थी। एंड सी आल्सो आस्क्ड ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन, वो भी उनसे कुछ प्रश्न करती थी हियर एंड देयर, कभी कभी। और दिस वे सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, और बात करते करते वो यात्रा के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी इकट्ठा कर चुकी थी। मतलब कि जो आस पड़ोस के लोग यात्रा की बात करते थे या कोई भी परिचित बात करता था तो ये सुनती थी, सुनते सुनते ये भी यात्रा के बारे में जान गई थी, मतलब कैसे कहाँ टिकट मिलेगा, कहाँ उतरना रहता, कैसे क्या करना रहता, सब इसको जानकारी हो गई थी। द टाउन वाज 6 मील्स फ्रॉम हर विलेज, उसके गांव से जो शहर था वो 6 मील की दूरी पर था। द फेयर व 30 पैसे वन वे, एक तरफ का रास्ता का किराया 30 पैसे था। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो लगभग नहीं के बराबर था। सी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, उसने एक आदमी, मतलब अच्छे ड्रेसिंग किए हुए आदमी के मुंह से कहते हुए सुना था, ठीक है, कि इसका मतलब 6 पैसा मतलब कुछ नहीं है। बट टू विली हु स्कैर्सली सा दैट मच मनी, लेकिन वेली ने इतना पैसा कभी देखा नहीं था, ठीक है ना, शायद ही कभी देखा था। तो उसके लिए कह रहा है कि हु स्कैर्सली सा दैट मच मनी फ्रॉम वन मदर टू द नेक्स्ट, ठीक, इट सीम्ड
ए फॉर्च्यून, मतलब वैली को महीनों हो गए इतना पैसा देखे हुए, तो इसके लिए वो उतना ही पैसा जो था 6 पैसा वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, मैंने 30 पैसा किराया था ना, तो 30 पैसा इसके लिए बहुत ज़्यादा था। ठीक। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट, शहर जाने में 45 मिनट का समय लगता था। ऑन रीचिंग टाउन इफ़ सी स्टेड इन हर सीट, और शहर पहुंचने पर इफ़ सी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, कि अगर वो सीट पे बैठी रही अब फिर से 30 पैसे दे दी तो सी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो उसी बस से वो वापस भी आ सकते। मतलब कि बस से शहर गई, मान लीजिए उतरे नहीं, फिर से उतना ही किराया 30 पैसा दे दे तो वो वापस आ सकती थी। ठीक है, कहाँ से? शहर से। इतना इसको वैली को ये बातें मालूम चल चुकी थी कि केवल 30 पैसे एक तरफ से देने हैं और एक तरफ से 30 पैसे देने हैं। ठीक है। शी कुड रिटर्न हो गया, दिस मींट दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस रीच द टाउन एट 1:45। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 1 बजे बस पे चढ़ती है तो नेक्स्ट 45 मिनट बाद, माने 1:45 पर वो शहर पहुंच जाएगी। एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45, और लगभग 2:45 तक वो घर आ जाएगी। उसने अपने मन में सारा गणित लगा लिया। वन एंड ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज शी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड एंड प्लान एंड रिप्लान। बार बार वो इसको जोड़ती घटाती थी, कितना समय लगेगा, कितना पैसा लगेगा, प्लान करती थी कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे, बार बार इसी चीज़ को वो किया करती थी। ठीक, इसके मन में बैठ गया था कि किसी दिन उसको भी शहर जाना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। वेल वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वाज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द बस। कह रहा है कि वन फाइन स्प्रिंग डे, कह रहा है कि बस एक बहुत खूबसूरत दिन था बसंत ऋतु का। ठीक है। द आफ्टरनून बस वाज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग, दोपहर की बस जाने ही वाली थी। ठीक है ना, गांव से निकलने ही वाली थी। एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और हाईवे पर पहुंचने ही वाली थी। व्हेन ए स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग, तभी एक मधुर आवाज़, छोटी सी आवाज़ सुनाई पड़ी। स्टॉप द बस, बस रोको, स्टॉप द बस, बस रोको। एंड ए टीनी हैंड वाज रेज्ड कमांडिंगली, और एक मतलब पतला सा हाथ दिखाई पड़ता है, उठा माने एक कोई पतला सा हाथ है, वो हाथ उठा करके बस को रोक रहा है। ठीक है ना। ठीक। द बस स्लो डाउन, बस स्लो हो गई। टू ए क्रॉल एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर, बस स्लो ही और एक कंडक्टर अपना जो सर है वो खिड़की के बाहर से निकाला। एंड सेड हरी देन, जल्दी आओ। टेल हु एवर इट इज़ टू कम क्विकली, कोई भी हो जल्दी आए। इट इज़ मी साउटेड वैली, तब वैली कहती है अरे मैं हूँ। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, कि मुझे इस बस में चढ़नी है। बट नाउ द बस हैड कम टू ए स्टॉप, लेकिन बट नाउ बाई नाउ द बस हैड कम टू ए स्टॉप, तब तक बस एक स्टॉप पर आ गई। एंड द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा ओह रियली यू डोंट से सो, ओह तुम हो। ठीक। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, हाँ मैं हूँ, मुझे शहर जाना है। कौन कर रहा है? वैली कर रही है। सेड वैली, वैली ने कहा कि हाँ मैं ही हूँ और मुझे शहर जाना है। और स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अभी भी वो बस के बाहर ही खड़ी थी, मैंने बस रुक गई, वो बस के बाहर खड़ी होकर के बोली कि मुझे शहर जाना एंड हियर इज माई मनी, और ये वो जानती थी कि पैसा देना है। ठीक, तो तुरंत पैसा निकाल करके देती है कि ये पैसा है। सी शोड हिम सम कॉइन, उसने कुछ सिक्के कंडक्टर को मतलब दिखा दिए। ठीक है ना। अब उसको लगा होगा कि कंडक्टर हो सकता है पैसा ना रहे तो ना बैठा है, तो ये सोच करके उसने कंडक्टर को पैसा दिखा दिया। ठीक है ना। रुकिए एक सेकेंड। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, अरे ठीक है पैसा तो लगेगा ही, लेकिन पहले बस पर तो आओ। सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड टू हेल्प हर अप, और ये कह करके कंडक्टर ने अपना हाथ उसकी तरफ
बढ़ा दिया पकड़ने के लिए, हेल्प करने के लिए। नेवर माइंड शी सेड, कोई बात नहीं, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, मैं खुद अपने आप, मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बस पे चढ़ सकती हूँ। और यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वाज ए जॉली शॉर्ट फंड ऑफ जॉकिंग, कंडक्टर एक हंसमुख व्यक्ति था, वो बहुत मजाकिया स्वभाव का था। ओह प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम, वो कह रहा है मजाक करते, व्यंग करते, कह रहा है मैडम जी आप हमसे नाराज मत होइए, ठीक है। ही सेड, उसने कहा, हियर हैव ए सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, कह रहा है कि यहाँ मतलब सामने सीट है, उस पर जाकर के बैठिए। एवरीबडी मूव ए साइड प्लीज, अब आगे कह रहा है कि भाई सब लोग थोड़ा हट जाइए। मेक वे फॉर मैडम, मैडम जी को जाने दीजिए, ठीक है ना। वो थोड़ा व्यंग कर रहा था, मजाक कर रहा था लड़के से। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे, इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द, चलिए यह दिन का काम का समय था। एंड देयर वेयर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, बस में केवल 6 ही 7 लोग बैठे थे। दे वेयर आल लुकिंग एट वैली, सब वैली को देख रहे थे। एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, और कंडक्टर के साथ सब हंस रहे थे। वैली वाज ओवरकम विथ साइनेस, वैली वाज ओवरकम विथ साइनेस, एली जो थी उसको शर्म आ रही थी। क्या हो रहा था, उसको शर्म आ रही थी, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो उसको शर्म आ रही थी। एवॉइडिंग एवरीवन्स आइज, सबकी आंखों से बचते हुए। सी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट, वो खाली जगह पे जाती है। एंड सेट डाउन, और बैठ जाती है। चलिए, मेली मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क स्माइलिंग, अब कंडक्टर मुस्कुराते हुए उस वैली से पूछ रहा है कि मैडम क्या अब हम चलें। देन ही ब्लू हिज विसिल ट्वाइस, उसने 2 बार सीटी बजाई। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विथ ए रोर, और जो बस है फिर से वो तेज़ी से चलने लगी, ठीक। इट वॉज ए न्यू बस, नई बस थी। और इट्स आउटसाइड पेंटेड एंड ग्लीमिंग वाइट विथ सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलॉन्ग द साइड, मतलब कि बस जो थी एकदम पेंट की हुई थी, चमक रही थी, और इसमें हरे हरे स्ट्रिप मतलब पट्टियाँ लगी हुई थी साइड में, ठीक। द ओवरहेड बार्स सोन लाइक सिल्वर, और सर के ऊपर जो रॉड लगे हुए थे सिल्वर की तरह चमक रहे थे। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वैली के सामने आ करके एबव द विंड शील्ड देयर वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, मतलब कि वो वैली जहाँ बैठी थी उसके ऊपर एक सुंदर सी घड़ी भी थी। द सीट्स वेयर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस, जो सीट थी बस की वो बहुत ही कोमल और अच्छी थी। वली डिवर्ड एवरीथिंग विथ हर आइज, वैली अपनी आंखों से सब कुछ देख रही थी। बट व्हेन सी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जैसे ही वो बाहर देखने का प्रयास की, सी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाई ए कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। सो सी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर ओवर द ब्लाइंड। चलिए, तो जो वैली थी, देखिए जो वैली थी, वैली ने सब कुछ आँखों से मतलब कि सब कुछ आँखों से अंदर निकाल लिए, ठीक। लेकिन जब उसने बाहर देखना शुरू किया तो उसने देखा कि खिड़की में जो लगे हुए मोटे कपड़े थे, ठीक, उसके कारण वो सही से देख नहीं पा रही थी। इसलिए वो उस सीट पे खड़ी हो गई और पर्दे के ऊपर से देखना शुरू की, ठीक है। द बस वाज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ ए कैनल, अब जो बस थी वो एक नहर के किनारे से जा रही थी। द रोड वाज वेरी नैरो, रोड बहुत पतला था। ऑन वन साइड देयर वाज द कैनल, एक तरफ कैनल था। एंड बियॉन्ड इट पाम ट्री, दूसरी तरफ पेड़ थे, ठीक है ना, बैर वगैरह के पेड़ थे, ठीक। ग्रास लैंड डिस्टेंट माउंटेन, दूर पहाड़ी दिख रही थी, हरे भरे ग्रासलैंड में हरियाली भरे स्थान दिखाई पड़ रहे थे। एंड द ब्लू स्काई, और नीला आसमान दिखाई पड़ रहा था। ऑन द अदर साइड वाज ए डीप ग्रीन एज फार एज
द आई कुड सी, और दूर तक, ठीक है, चारों तरफ हरा हरा खेत ही नज़र आ रहा था। जहाँ तक आंखें जा रही थी वहाँ बस हरियाली ही दिख रही थी। ओह, इट वॉज सो वंडरफुल, कितना सुंदर है। सडनली सी वाज स्टार्टल्ड बाई ए वॉइस, तभी अचानक एक आवाज़ उसको सुनाई पड़ी। वो देख रही थी, देख करके बहुत खुश हुई कि कितना खूबसूरत लग रहा है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ती है। लिसन चाइल्ड, सेड द वॉइस, उस आवाज़ ने कहा कि बच्ची सुनो, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, तुम्हें इस तरह से खड़ा नहीं होना चाहिए, बैठ जाओ। सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, बैठते हुए उसने देखा पीछे कि बोला कौन है। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, एक बड़ी माने बड़े आदमी, बूढ़े आदमी की आवाज़ थी, एज में जो बड़े थे, जो उसके वो लड़की को देख करके उसी के लिए वो बोलते हैं। बट सी वॉज एनॉयड बाई हिज अटेंशन, लेकिन वो गुस्सा आ जाती है, ठीक है ना, कि वो इतना ध्यान से देख रहे हैं। अब आदमी कोई और था, बच्ची समझ के समझा दिया तो उसने तो सही बोला था, लेकिन ये क्या करती है, गुस्सा आ जाती है कि ये आदमी उसकी तरफ क्यों इतना ध्यान दे रहा है। देयर इज नो बडी हियर हु इज ए चाइल्ड, शी सेड, उसने कहा कि यहाँ कोई बच्चा वच्चा नहीं है, ठीक है। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स, जैसे सब लोगों ने 30 पैसा किराया दिया, मैंने भी दिया है। तो मतलब उसको बच्चा कहने पे बुरा लग गया, ठीक। द कंडक्टर चिम्ड इन, ओ सर बट दिस इज ए वेरी ग्रोन अप मैडम, तभी कंडक्टर आकर के बीच में बोलता है कि अरे सर, ये मैडम जी हैं, ठीक है ना, वो ये कौन है, मैडम जी हैं, ठीक। और डू यू थिंक ए मियर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, क्या आपको लगता है कि कोई लड़की किराया देगी और शहर तक अकेले चली जाएगी? नहीं, ये बच्चियों के पास का बात नहीं है, ये मैडम जी हैं। वैली शॉट एंड एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर, अब इस पर वैली कंडक्टर की तरफ गुस्साती है। एंड सेड, और कही, आई एम नॉट ए मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ। प्लीज रिमेंबर दैट, याद रखिए कि मैं मैडम नहीं हूँ। एंड यू हैव नॉट एट गिवन मी माई टिकट, और अब किराया पैसा कभी के दे दी हूँ और आपने अभी मुझे टिकट नहीं दिया। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेट, कंडक्टर ने कहा मुझे याद है। मिमिकिंग हर टोन, मतलब उसी की आवाज़ में, ठीक है, मिमिक्री करते हुए उसी की आवाज़, वेली की आवाज़ में ही वो बोलता है कि मुझे याद है, ठीक। एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वैली टू ज्वाइंड इन द लाफ्टर, सभी लोग हंसने लगे, वैली भी हंसने लगी। द कंडक्टर पाउंच्ड ए टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, कंडक्टर ने एक टिकट फाड़ा और फाड़ करके उस वैली को थमा दिया, पकड़ा दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, कह रहा कि बैठ जाओ आराम से, ठीक। वाई शुड यू स्टैंड, तुम खड़ी क्यों हो? यू हैव पेड फॉर ए सीट, और कह रहा कंडक्टर, जब आपने पैसा दिया है सीट का तो आप खड़ी क्यों, बैठ जाइए। बिकॉज आई वॉन्ट टू, सी आंसर्ड, तब वाली कह रही है मैं इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मैं खड़ी रहना चाहती हूँ, ठीक। अब स्टैंडिंग अप अगेन, और फिर से वो खड़ा हो जाती है, ठीक। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स ए शार्प टर्न ऑन हिट से बम, अब वो कंडक्टर कह रहा है लेकिन अगर खड़ी रहोगी तो तुम गिर जाओगी, अगर बस कहीं तेज़ी से कोने में कहीं मुड़ती है, झटका देगी तो तुम गिर जाओगी। दैट्स वाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ। आई एम नॉट ए चाइल्ड, फिर करिए मैं बच्ची नहीं हूँ। आई टेल यू, बता दे रही हूँ। सी सेड इरिटेबली, गुस्साते हुए करिए कि मुझे बच्ची मत कहो। आई एम 8 years old, मेरी उम्र 8 साल की है, ठीक है, मैं 8 साल की हूँ और मुझे बच्ची मत बोलो। ऑफ कोर्स, आपको, अरे हाँ हाँ हाँ, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ। 8 years माई, ओ 8 साल की है, मतलब वो ऐसे कह के चिढ़ा रहा था। द बस स्टॉपेड, बस रुकी, सब न्यू पैसेंजर्स गॉट इन, तभी कुछ पैसेंजर अंदर आए। द कंडक्टर गो बिजी फॉर ए टाइम, कुछ देर के लिए कंडक्टर व्यस्त हो गया। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, वेली को लगा कि उसकी सीट कोई ले लेगा। वेली फाइनली सैट डाउन, जब यात्री चढ़ रहे थे, ये खड़ी थी, इसको लगा सीट खाली कोई बैठ जाएगा, तो वो डर के कारण आके सीट पे बैठ जाती है, ठीक है। एकदम रोशनी की तरह लग रही थी, जैसे रोशनी है सेम उसी तरह से शरारती। एन एल्डरली ओमैन केम एंड सैट बिसाइड हर,
एक औरत बूढ़ी आती है, उसके पास आके बैठ जाती है। आर यू ऑल एलोन डियर? अब वो पूछ रही है कि क्या तुम अकेली हो? सी आस्क्ड वैली आई द बस स्टार्टेड अगेन। जब बस स्टार्ट हुआ तो उस औरत ने वैली से पूछा कि अकेली हो? वैली फाउंड द वोमैन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, सच बिग होल्स एंड शी हैड इन हर ईयर्स जॉब्स एंड सच अगली ईयरिंग्स इन दैम। अब जो वली है उसने देखा कि औरत पूरी तरह से उसको अच्छी नहीं लग रही थी, नापसंद थी। उसके कान में इतने बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े छेद थे, ठीक है, और उसमें बहुत बड़ी बड़ी बालियां, मतलब वो पहनी हुई थी। कौन? औरत, पुराने ज़माने की थी। एंड सी कुड स्मेल द बेटल नट, और वो पान खा रही थी बुड्ढे, ठीक है। और उस जब पान खा रही थी तो उसकी जो स्मेल थी वो वैली को सुनाई पड़ रही थी, ठीक है। और ओमेन वाज च्यूइंग, और औरत पान चबा रही थी। एंड सी द बेटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स, और उसके जो जूस था, मतलब जो पान का रस था, उसके ओठों पे इधर उधर गिर रहा था, ठीक। एट एनी हाँ, तो उसके जो पान थे, ठीक है, वो इधर उधर उसके ओठों पे, मुंह पे लग रहे थे, ठीक है ना। अब ओह, हु कुड बी सोशिएबल विथ सच ए पर्सन, वो क्या सोच रही है कि ऐसी औरत से कौन बोलेगा, ठीक है ना, कौन ऐसी औरत से सामाजिक व्यवहार करेगा। एस आई एम ए ट्रेवलिंग एलोन, तब वो कह रही है वैली कि हाँ मैं अकेली हूँ। सी आंसर्ड कर्टली, ठीक है, और एंड आई हैव गॉट ए टिकट, करे कि मैं अकेली हूँ, ठीक, और मैंने पैसा भी दिया है, टिकट भी खरीदा है। एस सी इज ऑन हर वे टू टाउन, करे कि हाँ वो अपने शहर जा रही है। सेट द कंडक्टर, कंडक्टर बीच में बोल पड़ता है कि शहर जा रही है, विथ ए 30 पैसे टिकट, और 30 पैसे का टिकट भी ली है। ओह वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, तब वली करे कि अरे आप अपना काम क्यों नहीं करते हैं। बट सी लाफ्ड ऑल द सेम, लेकिन जितना देर वो बोल रही थी वो हंस भी रही थी, ठीक। एंड द कंडक्टर लाफ्ड, और कंडक्टर भी हंस रहा था, ठीक। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विथ हर ड्राइवेल, लेकिन जो औरत थी वो आगे और बोलती है कि इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल एलोन। वो औरत बोलती है कि क्या ऐसी लड़की को अकेले यात्रा करना ठीक है। ट्रैवल मतलब फालतू की बात, तो फालतू में ऐसे बोल पड़ती है कि अकेले यात्रा करना ठीक रहेगा, ठीक है। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम्हें पता है कि तुम शहर में कहाँ जाओगी। व्हाट इज़ द स्ट्रीट, गली कौन सी है। व्हाट इज़ द हाउस नंबर, जिस घर में जा रही उस घर का नंबर क्या है। यू नीड नॉट बोदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तब वली कह रही है यू नीड नॉट बदर अबाउट मी, कि तुम्हें अब मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। वली सेड, वली ने कहा, टर्निंग हर फेस टुवर्ड द विंडो, अपना फेस विंडो की तरफ करते हुए, एंड स्टेयरिंग आउट, बाहर झांकते हुए करिए कि मुझे मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। और ये वीडियो अभी समाप्त होता है, इसका शेष पार्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।